भारतीय छात्र, कम फीस या कुछ और, जाने हर वजह। मैं मानसी भटनागर और आप देख रहे हैं रिकॉल न्यूज। रूस और यूक्रेन में जारी जंग के बीच पूरे देश को एक ही चिंता सबसे ज्यादा सता रही है, वे है युद्ध क्षेत्र से भारतीय छात्रों की सकुशलता वापसी। परिवारजनों से लेकर केंद्र सरकार तक दिन भर इसी जुगत में है कि किसी भी प्रकार से सभी भारतीय छात्रों को तनावग्रस्त इलाके से बाहर निकाला जाए। यूक्रेन में करीब लगभग 18,000 भारतीय छात्र फंसे हुए थे। इनमें से कुछ ही भारतीय छात्र वापस लौट पाए हैं, जबकि अभी भी करीब 15,000 छात्रों को वहां से निकालने के लिए प्रयास जारी हैं। इसके लिए सरकार और एयर इंडिया की ओर से एयरलिफ्ट अभियान भी चलाया जा रहा है। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों में से अधिकांश मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, यानी कि वे छात्र जो डॉक्टर बनने का सपना पूरा करने के लिए यूक्रेन चले गए थे। लेकिन यह जानना भी बेहद जरूर महत्वपूर्ण है कि हर साल इतनी बड़ी संख्या में भारतीय छात्र मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन में आखिर क्यों जाते हैं। इसका कोई एक कारण नहीं है। आइए जानते हैं कुछ प्रमुख कारण। मेडिकल करियर काउंसलर और कोटा स्थित नामचीन नीट कोचिंग के फैकल्टी दीपक गुप्ता बताते हैं कि यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करना किफायती भी है और कई तरह से अधिक सुविधाजनक भी, जबकि भारत में जनसंख्या के अनुपात के आधार पर मेडिकल एजुकेशन के पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं है। इसलिए हर साल बड़ी संख्या में भारतीय स्टूडेंट MBBS और BDS की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन जैसे देशों में पहुंचते हैं। गुप्ता के अनुसार यूक्रेन में मेडिकल पढ़ाई का खर्च भारत के निजी कॉलेज के अपेक्षा आधे से भी कम आता है। जहां भारत के सरकारी कॉलेजों में सालाना मेडिकल पढ़ाई का खर्च करीबन 2.5 से 3 लाख रुपए पड़ता है, जबकि प्राइवेट संस्थानों में यह फीस हर साल 10 से 15 लाख तक के करीब पड़ती है। यानी 5 साल की पढ़ाई का खर्चा करीब 75 लाख से 80 लाख रुपए तक होता है। अगर कॉलेज नामचीन है तो यह खर्च 1 करोड़ रुपए तक भी पहुंच जाता है। वहीं यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई की फीस सालाना 2 से 4 लाख रुपए के बीच होती है, यानी कि साल की पूरी पढ़ाई का खर्च तकरीबन 25 लाख से 30 लाख रुपए तक पड़ता है। नीट फैकल्टी दीपक गुप्ता के अनुसार भारत में आवेदक उम्मीदवारों की अपेक्षा सीटों की संख्या काफी कम है। भारत में हर साल लाखों छात्र मेडिकल कोर्स में दाखिले के लिए राष्ट्रीय पात्रता यह एक परीक्षा यानी नीट में भाग लेते हैं। 2021 में करीब 8 लाख छात्रों ने नीट परीक्षा दी थी। इसके मुकाबले सरकारी कॉलेजों में मात्र 10% उम्मीदवारों को ही दाखिला मिल पाता है, क्योंकि भारत में MBBS की मात्र 88,000 सीट हैं, जबकि BDS की महज 27,498 सीट हैं। इससे साफ होता है कि इनमें से करीब 7 लाख छात्रों को दाखिला नहीं मिलता है। इसके अलावा यूक्रेन से MBBS या BDS की पढ़ाई करने के लिए अलग से नीट जैसी कोई प्रवेश परीक्षा या डोनेशन आदि नहीं देने पड़ते। यहाँ साल में 2 बार सितंबर और जनवरी में दाखिला प्रक्रिया आयोजित की जाती है। यहाँ सिर्फ भारत की नीट परीक्षा को ही क्वालिफाई करने के बाद ही दाखिला मिलता है। नीट की रैंक कोई मायने नहीं रखती, इसलिए जो भारत में दाखिला नहीं ले पाते उनमें से अधिकांश छात्र यूक्रेन के संस्थानों में दाखिला ले लेते हैं। बस पढ़ाई करने के बाद भारत में प्रैक्टिस करने के लिए FMCG परीक्षा पास करनी होती है। यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने का एक यह भी फायदा है कि यहाँ वैश्विक स्तर पर स्वीकारता है। वर्ल्ड हेल्थ काउंसिल से लेकर इंडियन मेडिकल काउंसिल और यूरोपीय मेडिकल काउंसिल भी इसे मान्यता देते हैं। इसके कारण यहाँ से पढ़े मेडिकल छात्र अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप समेत तमाम बड़े देशों में प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसलिए अधिकांश भारतीय छात्रों के लिए विदेश में यूक्रेन पहली पसंद बनता जा रहा है। तकनीकी तौर पर समृद्ध, कम जनसंख्या और प्राकृतिक संसाधनों से युक्त होने के कारण यूक्रेन में स्वास्थ्य क्षेत्र का ढांचा मजबूत है। यहाँ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में यूक्रेन कई बड़े देशों को टक्कर देता है। भारत की तरह यहाँ भी छात्रों को प्रैक्टिस करने का अच्छा अनुभव मिल पाता है। इसलिए हजारों भारतीय छात्र मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन को तवज्जो देते हैं। जो भारतीय छात्र अपनी पढ़ाई का सपना लेकर यूक्रेन गए थे, आज वे 2 देशों के युद्ध के बीच फंस गए हैं।
भारतीय सरकार उन्हें बाहर निकालने के प्रयास में जुटी हुई है। आगे की खबर जानने के लिए देखते रहें रिकॉल न्यूज।